बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में गैस का बहरान ताहाल जारी है। शहरियों को ये फिक्र खाई जाए कि रमजान में सहरी और अफ्तारी किस तरह तैयार करेंगे, जबकि होटल मालिकान भी सहरी और अफ्तारी की तैयारी के हवाले से परेशानी में मुब्तला हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम गर्म, चूल्हे ठंडे, कैसे होगा सहरो इफ्तार का एहतमाम। गैस बहरान से परेशान हो गए अवाम। कराची के शहरियों को गैस बहरान की अजियत से निजात ना मिल सकी। रमजान में सहरी और इफ्तारी तैयारी के लिए शहरी फिक्रमंद हो गए। एसएसजी से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करो, इस पर रहम करो, खास तौर पर सहरी और अफ्तारी के टाइम तो गैस कम से कम होनी चाहिए। सहरी और अफ्तारी को लकड़ियों से ही तैयार करेंगे, क्योंकि ये तो गैस देने वाले है ही नहीं। हाँ, ये तो आवाम को तकलीफ देने वाले बैठे हुए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गैस की हमारी पहले से प्लानिंग कभी किसी चीज़ की रही नहीं, ना बिजली की रही, ना गैस की रही। अभी ऐसे लोग सिलेंडर लाएंगे, वैसे ही इतनी महंगाई है। होटल मालकान ने भी गैस बंदिश की शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले गैस नहीं आती मगर बिल वक्त पर आता है। सहरी में गैस ना हुई तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। SSGC इस मसले को फौरी हल करे। परेशानी तो बहुत अरसे से जारी है, समझिए रमज़ानों में तो बहुत मसले होगा। अभी तक गैस का वही मसले जारी है, हल नहीं हो सका। शहरियों का हुकूमत और SSGC हुकाम से मुतालबा है कि रमज़ान तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि माह मुकद्दस में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही खजूर की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने खरीदारी के लिए खजूरों की मार्केट का रुख कर लिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम खजूरों की फरोख्त बढ़ गई। कराची में खजूरों की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जोड़िया बाजार पहुंच गई। शहरी मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। खजूर फरोशों का कहना है कि रमजान मुबारक से कबल ही खजूरों की तलब बढ़ जाती है। हमारे पास हर किस्म की खजूरें मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना खरीदारी के लिए आ रही है। मुज़ाफ़ाती खजूरें और माकेली है, रबाई है, हर किस्म का खजूर मिलेगा। शहर में इस वक्त मुज़ाफ़ाती खजूर 300 से 500 रुपए, जायदी ईरानी खजूर 300 से 350 रुपए, जबकि प्यारम खजूर 550 रुपए में फरोख्त हो रही है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक से कबल मुख्तलिफ मसालों की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने माह सयाम में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। रमज़ान की आमद से कबल दीगर अशिया की तरह मुख्तलिफ मसालों की फ़रोख्त भी बढ़ गई। माह सयाम में अफ्तार के पकवानों में सबसे ज़्यादा चाट मसाला, पकौड़ा मसाला, दही बड़ा मसाला इस्तेमाल किया जाता है। मसाले फ़रोख्त करने वालों का कहना है कि मसालों की फ़रोख्त के साथ साथ उनकी कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 160 रुपये वाले मसाले की कीमत बढ़कर 320 रुपये किलो तक पहुँच गई। शहरी मसाले खरीद तो रहे हैं, लेकिन नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा है। रमज़ान की आमद है, जबकि लियारी नियाबाद के मकीन गैस के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग के बायस दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। बिजली की 12 घंटों तक लोड शेडिंग से इलाके की खवातीन फट पड़ी। बिजली और गैस की बंदिश लियारी के मकीनों को सताने लगी। खवातीन कहती हैं कि 12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, गैस भी नहीं आ रही, खाना बनाना तक मुश्किल हो गया। घर में गैस ही नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे हम लोग? गैस है नहीं, पानी का हमारा मसला होता है, लाइट नहीं होती है तो पानी हमको कैसा मिलेगा? पूरा दिन गैस नहीं आती, हम बैठे रहते हैं। सिलेंडर भरवाने जाते वहाँ लाइन लगी होती है, कभी सिलेंडर में गैस नहीं होती, कई बच्चे भूखे बैठे होते, भूखे भी सो जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं LPG डलवाकर थक चुके हैं, गैस का बहरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हम जो है हर रोज़ जो है ना 500-400 रुपये का गैस डलाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बेरोजगारी की भी आपके सामने शरह कितनी बढ़ चुकी है। गैस नहीं है, लाइट नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा? अब रोज 300-300 रुपए का कहाँ से भरवाएगा? लियारी के दीगर इलाकों में भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिससे इलाका मकीन अजियत का शिकार है। कैमरामैन साजिद अली के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की अदम हाजिरी पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की अदम हाजिरी पर दरख्वास्त मुस्तरद की। दायर दरख्वास्त गुजार में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। रातों रात पेट्रोल की कीमतों में गैर कानूनी इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा आइन के आर्टिकल 5, 8, 9 और 18 की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक मामला चलाने में नाकाम रही। मिनी बजट को वापस लेने का हुक्म दिया जाए। वफाकी हुकूमत को मिनी बजट पर अमल दरामद से रोका जाए।
अब बात करें कोरोना की, तो कराची में कोरोना वायरस की शरह 5.58% हो गई। 24 घंटों में शहर में मोहलिक बीमारी के 62 केसेस सामने आए। 3 माह में सूबे में अमवात 6 हो गई हैं। रवा साल कोरोना वायरस से सिंध में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के सिंध के दीगर अजला से 2 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में कराची से कोरोना वायरस के 329 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 10.65% मस्बत थे। एक हफ्ते में कराची से मुश्तबा 3090 मरीजों के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता हफ्ते सिंध भर से कोरोना वायरस के 10.8% मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 24 घंटों में 1114 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए गए। 654 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सिंध में कोरोना वायरस के 16 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। यहाँ खबर दें कि टिकटॉक ने असूल व ज़वाबित से मुतालिक कम्युनिटी प्रिंसिपल्स मुतारिफ करा दिए हैं। टिकटॉक ने कम्युनिटी प्रिंसिपल्स के तहत नई कम्युनिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। कम्युनिटी प्रिंसिपल्स टिकटॉक की इंसानी हकूक़ की पासदारी से पैवस्ता और इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के साथ मुंसलिक है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समर अब्बास। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें टिकटॉक ने असूल व ज़वाबित से मुताल्लिक कम्युनिटी प्रिंसिपल्स मुतारिफ करा दिए हैं। तर्जुमान टिकटॉक का कहना है कि टिकटॉक ने कम्युनिटी प्रिंसिपल के तहत नई कम्युनिटी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कम्युनिटी प्रिंसिपल टिकटॉक की इंसानी हकूक़ की पासदारी से पैवस्ता और इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के साथ मुंसलिक है। कम्युनिटी प्रिंसिपल तमाम सार्फिन और वसी कम्युनिटी को इनके फैसले को समझने में मदद करेंगे, जबकि कम्युनिटी प्रिंसिपल कंटेंट पर नजर रखने के लिए टिकटॉक के फैसलों में मुआवनत करेंगे। टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइन जामिया अपडेट से आगाह करेगा, जबकि इन अपडेट्स के लिए बैनुल-अक़वामी एसोसिएशन बराए खुदकशी की रोकथाम समेत दुनिया भर की 100 से ज़ायद तंजीमों से मशवरा किया गया है। जी समर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर जनरल रेंजर्स से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास से मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध ने सूबे में अमन व अमान के क़याम पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने शहर कराची में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी बात की है। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमन व अमान के क़याम में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया है, जो काबिल तारीफ़ है। सिंध हाई कोर्ट में हैदराबाद सखर मोड़ मोटरवे पर 3 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल की समाअत हुई। अदालत ने बैंक ब्रांच मैनेजर नुशैरो फिरोज, मुख्तियार अली चांदिया और सऊदुल हक की दरख्वास्त जमानत पर बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को इरसाल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू करप्शन स्कैंडल केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत में अदालत ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर दिया। दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को इरसाल किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में दरख्वास्त जमानत की समाअत करके 10 रोज़ में फैसला करे। ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तार मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। सरकारी वकील GM भुट्टो ने मौक़िफ़ दिया था कि मोटरवे करप्शन स्कैंडल में सरकारी और प्राइवेट मुल्जिमान मुलविस हैं। DC समेत स्कैंडल में मुलविस 4 मुल्जिमान मुल्क से भाग चुके हैं। 3.4 बिलियन की करप्शन है। कराची मवाड़ीपुर रोड पर लियारी के मकीनों की जानिब से दिया गया धरना खत्म कर दिया गया। सड़क खुलवाने और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी को तलब कर लिया गया था। मुजाहिरीन पुलिस के लाठी चार्ज से कबल खुद ही मुंतशिर हो गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, मारीपुर रोड पर जारी एहतजाज अदम बिजली और गैस की फराहमी पर जारी था और कई घंटे से जारी एहतजाज जो है वो अब पुलिस और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ख़त्म कर दिया गया और मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तलब की गई थी किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए। सईद अहमद दरिंद हमारे साथ DSP रिसाला मौजूद है, इनसे जानते हैं नफरी मजीद इजाफी आई, ट्रैफिक खोल दिया गया, अब रवानी को प्रॉपर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये मसला हुआ था पानी और गैस की वजह से MPA साहब ने रोड ब्लॉक किया हुआ था और अल्लाह के शुक्र से उससे बातें हुई हैं और तरीके से वो क्लियर हो गया है। अब मेन इशू है कि ये जो रोड है वो सेंट्रल एशिया का रोड है और यहाँ दुनिया की गाड़ी है। अब उसको कवर करना है, उसको क्लियर कराना है, उसी लिए बैठे हुए हैं कि ऐसे नहीं कहीं कोई रात का टाइम में फिर डकैतियाँ शुरू हो जाती हैं, गाड़ियाँ छीनने शुरू हो जाती हैं। उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लियर हो जाए और
रोड प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाए। पुलिस जो है वो इजाफी यहाँ पर तैनात है ताकि इसको कॉर्डन कर दिया जाए, पूरा हो जाए, यानी कि आसानी से निकल जाए। बिल्कुल, पुलिस खड़ी है, हम भी खड़े हुए हैं, हम भी चेक कर रहे हैं। पीछे परली तरफ जो रोड है उस पर पुलिस खड़ी हुई है और सब कुछ चेक कर रहे हैं। DSP साहबान खड़े हुए हैं, हर चीज़ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये जैसे क्लियर होगा रोड क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जी, रोड को खोल दिया गया, अब कुछ ही वक्त लगेगा। प्रॉपर तरीके से गाड़ियां जो उन्हें मैनेज किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी को यहाँ तैनात कर दिया गया है। वो ट्रैफिक को बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मावनत कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरा खत्म होते ही, लेकिन कई घंटे से बंद था, इसलिए कि मरकजी शाहरा है, ये पोर्ट को ये रास्ता जाता है कराची से बाहर दाखिली के लिए साइट एरिया और खाम माल को बलूचिस्तान ले जाने के लिए यही रास्ता इख्तियार किया जाता है। गुनेट फिश गुड़ जो चीज़ें हैं जो तरसील की जाती हैं यहाँ से पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर, वो तमाम जो है वो यहीं से उसका गुजर होता है। तो ट्रैफिक 4 से 5 घंटे बंद रही, जिसमें यकीनी तौर पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे शहर का ओल्ड सिटी एरिया का डिस्टर्ब हो गया, डेयरी एक्सप्रेस वे बंद हो गया, माड़ीपुर रोड बंद होने के बायस जो है वो परेशानी का सामना था। पुलिस की इजाफी नफरी और रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है। सड़क को खोल दिया गया, रवानी जो है वो कुछ देर के अंदर मामूल पर आ जाएगी। जी।